नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हिंदी और संस्कृत का अध्ययन अध्यापन कराने वाले इस एकमात्र चैनल पर। आज हम राधा नामक कविता पढ़ेंगे जिसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। इसकी सरलतम व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी, हर एक शब्द का अर्थ आपको बताते हुए। शरण एक तेरे मैं आई, धरे रहे सब धर्म हरे, बजा तनिक तू अपनी मुरली, नाचे मेरे मर्म हरे, नहीं चाहती मैं विनिमय में उन वचनों का वर्म हरे, तुझको एक तुझी को अर्पित राधा के सब कर्म हरे। संदर्भ इस प्रकार से रहेगा। यह पद्यांश गुप्त जी द्वारा रचित कविता राधा से उद्धृत है। यहाँ पर राधा का कृष्ण के प्रति अथाह प्रेम और समर्पण की भावना का वर्णन किया गया है। व्याख्या इस प्रकार से रहेगी। प्रस्तुत पद्यांश में राधा कृष्ण से कह रही है कि हे कृष्ण, मैं सभी धर्मों का त्याग करके आपकी शरण में आई हूँ, इसलिए तुम अपनी मुरली को बजा दो जिससे मेरे सभी मर्म, मेरे सभी रहस्य नाच उठे, मेरा रोम रोम पुलकित हो उठे। उसके विनिमय में अर्थात आदान प्रदान में, उसके बदले में मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहती। वर्म कहा जाता है कवच या ढाल को, अर्थात मैं किसी भी वचन को जो है ढाल के रूप में प्रयोग नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे सभी कर्म तुमको, हे कृष्ण, केवल तुम ही को सभी मेरे कर्म अर्पित हैं। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कविता में जितने भी कठिन शब्द प्रयोग किए गए हैं उनको इस वीडियो के अंत में दिखाया जाएगा, उन सब का अर्थ आपको बताया जाएगा। यह वृंदावन, यह वंशीवट, यह यमुना का तीर हरे, यह तरते तारांबर वाला नीला निर्मल नीर हरे, यह शशि रंजित सित घन व्यंजित परिचित त्रिविध समीर हरे, बस यह तेरा अंक और यह मेरा रंक शरीर हरे। इन पंक्तियों में इस मोहक वातावरण के माध्यम से राधा जो है कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाना चाहती है। वो कहती है कि ये वृंदावन, ये वंशीवट अर्थात वो बरगद का पेड़ जिसके नीचे कृष्ण अपनी बांसुरी बजाया करते हैं, और ये यमुना का किनारा, ये तैरते हुए तारांबर यानी कि तारों से युक्त आकाश, और यह नीला निर्मल नीले रंग का दिखाई देने वाला निर्मल और स्वच्छ यमुना का जल, ये सब, और इसके अतिरिक्त यह शशि रंजित मतलब चंद्रमा से युक्त या चंद्रमा से सुशोभित, सित घन, सित कहा जाता है धवल या श्वेत वर्ण को, तो सफेद रंग के बादलों से व्यंजित मतलब स्पष्ट होने वाला, जो बादलों के बीच में ये चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। परिचित त्रिविध समीर हरे, और ये 3 प्रकार की वायु जो यहाँ पर बह रही है। अब 3 प्रकार की वायु कैसी? जो कि मन को मोह लेने वाली होती है, जिसमें सभी गुण होते हैं, जैसे वो शीतल भी हो, मंद भी हो, सुगंधित भी हो। तो ऐसे मनमोहक वातावरण में राधा क्या चाहती है कि यहाँ पर केवल श्री कृष्ण विद्यमान रहें, विराजमान रहें, और मैं अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर दूं। इससे आगे अब राधा कहती है कि उन्हें वो ज्ञान नहीं है कि वो किस प्रकार से श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सके, कैसे तुष्ट करेगी तुझको, नहीं राधिका बुधा हरे, बुधा अर्थात बुद्धिमान या ज्ञानवान या ज्ञानी। तो हे कृष्ण, मैं तुम्हें कैसे प्रसन्न करूंगी, मेरे पास वो ज्ञान नहीं है, पर कुछ भी हो नहीं कहेगी तेरी मुग्धा मुधा हरे, अर्थात कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे बारे में या तुम्हें लेकर कुछ भी व्यर्थ नहीं कह सकती, क्योंकि मेरा प्रेम जो है तुम्हारे प्रति तृप्त है, अर्थात मैं संतुष्ट हूँ अपने प्रेम से, लेकिन इससे तुम्हारी क्षुधा अर्थात तुम्हारी तृप्ति नहीं हो पाएगी। हे कृष्ण, तुम अपने पथ पर, निज पथ पर अर्थात अपने पथ पर तुम निरंतर आगे बढ़ते जाना, या मुझे भले ही तुम छोड़कर चले जाना, लेकिन मेरे लिए केवल तुम्हारा स्मरण रूपी अमृत ही पर्याप्त है। अब आगे राधा जी कहती हैं कि यदि कृष्ण जी उन्हें छोड़ देते हैं या अपने पथ पर आगे बढ़ जाते हैं तो राधा जी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। सब सह लूंगी रो रो कर मैं, देना मुझे ना बोध हरे, इतनी ही विनती है तुझसे, इतना ही अनुरोध हरे, क्या ज्ञान अपमान करती हूँ, कर ना बैठना क्रोध हरे, भूले तेरा ध्यान राधिका, तो लेना तू शोध हरे। अर्थात
हे कृष्ण जी, मेरी आपसे यही विनती है, आपसे यही प्रार्थना है कि मैं आपके वियोग को जो है रो रो कर सह लूंगी, आपसे बिछुड़कर, आपसे दूर होकर मैं रो रो कर जीवन यापन कर लूंगी। तुम मुझे जो है शुद्ध में मत आने देना, अर्थात मैं शुद्ध बुद्ध खोकर जो है रो रो कर आपकी याद में जो है अपना जीवन सारा समर्पित कर दूंगी। आपसे मैं इतना ही अनुरोध करती हूँ कि मुझे जो है आप बोध, अर्थात मुझे इस बात का ज्ञान ना हो कि आप मुझसे दूर हैं, इतनी ही विनती है आपसे। क्या ज्ञानापमान करती हूँ? ज्ञानापमान होता है ज्ञान का अपमान। कर ना बैठना क्रोध हरे, ऐसी स्थिति में आप मुझ पर क्रोध मत करना। भूले तेरा ध्यान राधिका, तो लेना तू शोध हरे। और अगर मैं आपका ध्यान भूल जाऊं तो आप मुझे वापस स्मरण कराना, आप मेरी सुध ले लेना। यदि मैं भ्रम में पड़ जाऊं या आपके ध्यान से विरक्त हो जाऊं तो आप मेरी सुध ले लेना, आप मेरी खोज कर लेना। भाव यह है कि सबसे पहले राधा कृष्ण जी से ये विनती करती है कि यदि आप मुझसे बिछुड़ जाएं या आप मुझसे दूर हो जाएं तो मैं सह लूंगी, आपके वियोग को मैं रो रो कर सह लूंगी और अपनी सुध बुद्ध खोकर जो है अपना जीवन, संपूर्ण जीवन यापन यूं ही करती चली जाऊंगी। और यदि मुझसे कुछ भूल हो जाए तो आप मुझे क्षमा करते रहना। और भूल से भी यदि आपके ध्यान में कमी आए या आपके स्मरण में कोई कमी आए तो आप मुझे स्मरण अवश्य कर लेना। कृष्ण का वियोग सहने में असमर्थ राधा आगे अपनी अभिलाषा व्यक्त करती है। झुक वह वाम कपोल चूम ले, यह दक्षिण अवतंस हरे। मेरा लोक आज इस लय में हो जावे विध्वंस हरे। रहा सहारा इस अंधी का बस यह उन्नत अंश हरे। मग्न अथाह प्रेम सागर में मेरा मानस हंस हरे। अब इन पंक्तियों में वो क्या कहती हैं कि झुक वह वाम कपोल चूम ले। वाम कहा जाता है बाएं को और कपोल कहा जाता है गाल को। और यह दक्षिण अवतंस हरे, और इस दाएं अवतंस कहा जाता है वलयाकार, कोई गोलाई वाला कोई आभूषण हो, जैसे कोई हार हो या कोई बाली हो। तो वो क्या कहती है कि आज इस मधुर मिलन की लय में मेरा सर्वस्व नष्ट हो जाए। इस नेत्रहीन का केवल एकमात्र सहारा कृष्ण तुम ही हो, और जिसका कोई अंत ना हो, ऐसे प्रेम रूपी सागर में मेरा मानस रूपी हंस पूर्णतः निमग्न हो जाए। अर्थात राधा अपने आप को पूरी तरह से जो है श्री कृष्ण को अर्पित कर देना चाहती है। आइए अब इसके शब्दार्थ के बारे में जान लेते हैं। मर्म अर्थात भेद या रहस्य, वर्म कवच या ढाल, सित श्वेत या उजला, घन बादल, शशि रंजित चंद्रमा से युक्त या चंद्रमा से सुशोभित, व्यंजित, अनावरित या प्रकट, त्रिविध समीर यहाँ पर कहा गया है शीतल मंद और सुगंधित वायु को, बुधा बोधयुक्त या ज्ञानवान, मुग्धा यौवन को प्राप्त मुग्ध नायिका, मुधा व्यर्थ या बेकार, तृप्त संतुष्ट, क्षुधा भूख, सुधि स्मरण। सुधा यानी अमृत, शोध खोज करना, अवतंस हार या बाली जैसा कोई आभूषण, अंश कंधा अथाह जिसकी थाह ना हो, अंतहीन, मानस मनुष्य रूपी, और हंस यहाँ पर हंस है प्राण। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।